हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वेदिका श्रीवास्तव एंड मैंने रिसेंटली आरआरबी पीओ 2021 क्लियर किया है फ्रॉम वेस्ट बंगाल जोन। मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स में हुआ था। उसके बाद मैंने बैंकिंग सेक्टर को चुन लिया। मेरा पहला एग्ज़ाम एसबीआई क्लर्क 2019 में हुआ, मैंने दिया था उस समय, जिसमें मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 40 मार्क्स ही मिला था। उसमें मुझे रीजनिंग में सिर्फ़ और सिर्फ 10 मार्क्स ही मिले थे, जिसको देखकर मैं काफ़ी डर गई। मुझे लगा कि मैंने कहीं बैंकिंग सेक्टर चुन के कुछ गलत तो नहीं किया, बिकॉज मैथ्स और इंग्लिश हमारे लिए हम पढ़ते आए बचपन से। रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट रहा हम लोग के लिए, मतलब काफ़ी एस्पिरेंट्स के लिए वो नया सब्जेक्ट रहा था, तो जिसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत किया। फिर उसके बाद मैं डेली बेसिस पे एक राधे सर का क्लासेस में करती थी, उनका पेड क्लासेस में ख़रीदी थी, जो मैं हर दिन उनका देखती थी लाइव क्लासेस। फिर जो भी डाउट्स होता था मैं वन ऑन वन बेसिस पे उनके साथ में क्लियर करती थी। पहले मुझे लगता था कि लाइव क्लासेस में वन ऑन वन बेसिस डाउट क्लियर नहीं होता है या फिर काफ़ी प्रॉब्लम होता है जो बिगिनर्स होते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं मुझे। मैं काफ़ी जल्दी कोप कर पाई और जो भी मेरे डाउट्स रहते थे मैं उनके साथ वो क्लियर कर पाती थी। फिर धीरे धीरे मैंने उनका एक बुक ख़रीदा था, राधे की रीजनिंग 2.0, जो काफ़ी अच्छा बुक है पज़ल्स के लिए फॉर बिगिनर्स, एंड उसमें प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों ही पज़ल काफ़ी अच्छे हैं। वो अगर कोई भी एस्पिरेंट बनाते हैं तो वो टाइमर के साथ बनाएंगे तो वो काफ़ी यूज़फुल होगा उनके लिए। तो वो मैं डेली बेसिस पे लगाती थी पज़ल भी। मैंने स्टार्टिंग में एक गलती किया था जो मैं आप लोग को बोलूँगी वो ना करें। प्रीलिम्स की तैयारी जब मैं करती थी तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रीलिम्स तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहती थी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रीलिम्स के बाद एक बहुत बड़ा स्टेज है मेंस। हमें साइड बाय साइड मेंस की भी तैयारी करते रहनी चाहिए हमेशा से। तो अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपका प्रीलिम्स बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे हिसाब से अगर आप 5 प्रीलिम्स की पज़ल लगा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 2 मेंस का तो पज़ल लगाना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट काफ़ी वीक है, जैसे मेरा मैथ्स काफ़ी वीक था, तो मैंने रीजनिंग को और स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश किया। तो उसके लिए मैं डेली बेसिस पे मेंस की एटलीस्ट एक पज़ल तो मैं लगाती थी। और मैं फिर मॉक्स भी लगाया करती थी। मेंस का एटलीस्ट वीक में एक मैं मॉक लगाती थी। और प्रीलिम्स अगर रहता था तो उस समय के लिए मैं बंद करके फिर प्रीलिम्स पे ही ध्यान देती थी। बट हाँ, सीए आपको डेली करना पड़ेगा। सीए अगर आप करेंगे तो आपको ही हेल्पफुल होगा मेंस के समय, वरना आप एक बार में आपको काफ़ी बर्डन पड़ जाएगा और याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है। रिटेंशन आपका पावर कम हो जाएगा उस समय। तो इसीलिए आप डेली बेसिस पे उसको करते रहेंगे तो आपके लिए भी काफ़ी फ़ायदा होगा। एंड मैथ्स के लिए मैंने सुमित सर को फॉलो किया था, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए, बिकॉज मेरा मैथ्स काफ़ी वीक था, तो उनके वजह से ही शायद मेरा आज मेंस भी निकल पाया है, बिकॉज मैथ्स भी काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है इसमें। एंड सीए के लिए मैंने अभिजीत सर को फॉलो किया था, उनका डेली बेसिस पे मैं क्लासेस करती थी एंड प्रॉपर नोट्स बनाती थी। उसके बाद इंग्लिश के लिए मैंने निमिषा मैम को फॉलो किया, उनका परफेक्शन बैच फॉलो किया। और ये सभी बस फॉलो करती थी, और एक डेली रूटीन के बेसिस पे अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका भी जल्दी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।